विवाह समारोह में आया 8 साल का बालक कुएं में गिरा। करीब 18 घंटे बाद ग्रामीणों ने रस्सी बाल्टी से निकाला, बाल बाल बचा। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम नंदलेसरा में रविवार शाम विवाह समारोह में शामिल होने आए 8 वर्षीय बालक संघर्ष पिता आकाश गजबीय के कुएं में गिर जाने से हड़कंप मच गया। बालक करीब 18 घंटे तक गहरे खाली कुएं में फंसा रहा। सोमवार दोपहर ग्रामीणों ने रस्सी और बाल्टी की मदद से उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि ऊंचाई से गिरने के बाद भी बालक को मामूली चोटें ही आई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल रहा। घटना रविवार 7 बजे के आसपास की है। नंदलेसरा निवासी नीरज गजबीय के घर विवाह समारोह चल रहा था। इसमें मेहमानों के साथ 8 वर्षीय संघर्ष अपने माता पिता आकाश गजबीय के साथ आया था। विवाह की रौनक में माता पिता का ध्यान थोड़ा हटते ही संघर्ष खेलते हुए समारोह स्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक खेत की ओर निकल गया। जब रात होने के बाद भी संघर्ष वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। माता पिता ने रिश्तेदारों और परिजनों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू कर दी। गांव के हर गली मोहल्ले और रिश्तेदारों के घर पूछताछ की गई, लेकिन बालक का कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात खोजबीन चलती रही, लेकिन संघर्ष नहीं मिला। परिजनों की परेशानी बढ़ती देख सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर बालक की तस्वीर साझा कर सूचना दी गई। गांव और आसपास के समूहों में मैसेज वायरल किया गया, जिस किसी को भी बालक दिखाई दे वह तुरंत सूचना दे। हर कोई बालक की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे खोजबीन कर रहे ग्रामीणों की नज़र विवाह स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक खेत के खुले और गहरे कुएं पर पड़ी। कुएं के अंदर झांक कर देखा तो नीचे संघर्ष बैठा था। बालक की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। कुएं की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और अंदर पानी नहीं था। बालक थकान और डर से सहमा हुआ था। ग्रामीणों ने बिना देर किए रस्सी और बाल्टी की व्यवस्था की। करीब 18 घंटे बाद बालक को सकुशल बाहर निकालते ही परिजनों ने राहत की सांस ली। बाहर निकलने के बाद संघर्ष ने अपने माता पिता को बताया कि वह समारोह स्थल के पास कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते समय उसके एक साथी बच्चे ने उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही वह लड़खड़ाकर खेत में बने खुले कुएं में गिर गया। कुएं में पानी नहीं था, इसीलिए उसे चोट कम आई, लेकिन गिरने से वह डर गया और रोता रहा। पूरी रात वह कुएं में फंसा रहा। भूख प्यास से बेहाल होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव तालाब की शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्राम सभा आयोजित, तहसीलदार को भेजा जाएगा आवेदन। तिरोड़ी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोनकट्टा में गांव के तालाब की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर दिया गया है। अतिक्रमण के कारण तालाब का क्षेत्र सिकुड़ गया है और वर्षा जल संचयन की क्षमता लगातार कम हो रही है। इसके अलावा तालाब का स्वरूप बिगड़ रहा है। इस समस्या के समाधान और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सोमवार दोपहर 3 बजे पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा में पंचायत सरपंच भीमलता हाणगे, सचिव रामराज उजबगले और रोजगार सहायक प्रवीण झोड़े सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तालाब की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने और तालाब का सौंदर्यीकरण करने पर निर्णय लिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए तिरोड़ी तहसीलदार के नाम आवेदन तैयार किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब गांव की जीवन रेखा है। अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो आने वाले समय में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। बोनकट्टा गांव का तालाब राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। वर्षों से यह तालाब गांव के खेतों की सिंचाई, पशुओं को पानी पिलाने और भूजल स्तर बनाए रखने का मुख्य सोर्स रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से गांव के ही कुछ लोग तालाब की किनारे वाली शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। जे-फार्म ऐप और सुपर सीडर से टेकाड़ी म के प्रगतिशील किसान ने बदली खेती की तस्वीर। अब खेती भी स्मार्ट हो रही है। मोबाइल के एक टैप से मशीन घर आएगी और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन होगा। कटंगी विकासखंड के ग्राम टेकाड़ी म के किसान फतेहराज क्षीरसागर ने जे-फार्म ऐप और सुपर सीडर मशीन से खेती की तस्वीर ही बदल दी है। प्रगतिशील किसान फतेहराज क्षीरसागर ने सोमवार 8 जून को 5.5 एकड़ भूमि में डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR पद्धति से धान की बुआई कर नवाचार की मिसाल पेश की। उन्होंने सुपर सीडर मशीन के जरिए बिना नर्सरी और बिना रोपाई के सीधे बीज बो दिए।
परंपरागत रोपाई में ज़्यादा मजदूर और समय लगता था, लेकिन सुपर सीडर से कम समय में पूरा काम हो गया, लागत भी घटी और समय भी बचा। इसका श्रेय जे फार्म ऐप को जाता है। फतेहराज ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और ऐप पर ऑनलाइन पंजीयन करवाया और सुपर सीडर मशीन बुक की। ऐप से बुकिंग होते ही मशीन मालिक ने उसे स्वीकृत किया और तय समय पर मशीन खेत पहुंच गई। समय पर मशीन मिल गई, सुपर सीडर से बुआई कर दी गई, मजदूरी और पानी दोनों की बचत हुई। अब खेती आसान और लाभकारी हो गई है। बुआई के समय कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री वंदना ध्रुवे भी मौजूद रही।